नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 22 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, चीन सटे सीमा पर पहुंचे पीएम मोदी तो खलबली मच गई चाइना में। देशवासियों से कर डाली है चीन से सटे सीमा से बड़ा ऐलान, बड़ी मांग की है पीएम मोदी ने, वो हम आपको बताएंगे। देशवासियों से क्या अपील की है देशवासियों से। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तानी जो परमाणु बम है वो आतंकियों के हाथ लगने वाले हैं। ये बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों। अमेरिका ने भी चिंता जताई है और एक एजेंसी ने भी चिंता जताई है कि आतंकियों के हाथ लग सकते हैं पाकिस्तान के परमाणु बम, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, जहां बेड़े में बढ़ेंगे सुखोई घातक ब्रह्मोस मिसाइल पे पूरा भरोसा। चीन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में इंडियन एयरफोर्स, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच इमरान खान की सदस्यता छीनी। सदस्यता छीनने के बाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर फायरिंग मचा हड़कंप, हम आपको बताएंगे। दुखद खबर, अरुणाचल के सियांग में सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट समेत 5 की मौत, वो हम आपको बताएंगे। भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां चंद्रयान को लेकर भी आ गई है खुशखबरी। चंद्रयान 3 चांद की सतह से जुटाएगी जानकारी, तो एक एक करके विस्तार से। जहां स्वदेशी हथियारों पर सेना का जोर, आर्मी चीफ बोले 8 सालों में 8 लाख करोड़ तक पहुंचेगा लोकल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन सीमा पर बने भारत के आखिरी गांव में पीएम नरेंद्र मोदी ने की देशवासियों से बड़ी अपील। पीएम मोदी चीन से सटे सीमा पर पहुंचकर कर दिया बड़ा ऐलान, चीन में भी मच गई है खलबली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल पहल के तहत शुक्रवार को उत्तराखंड की अपनी यात्रा के दौरान लोगों से स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने पर्यटकों से कहा कि अगर वो अपनी यात्रा का कुछ हिस्सा यहाँ स्थानीय रूप से बनाए गए उत्पादों को खरीदने पर खर्च करें। बद्रीनाथ में चीन की सीमा से लगे आखिरी गांव माड़ा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं देश के सभी पर्यटकों से अपील करता हूं कि अपनी यात्रा बजट का कम से कम 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर खर्च करें। इससे पहले भी कई बार उन्होंने विभिन्न अवसरों पर भारतीयों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर यहाँ के लोगों और यहाँ की मिट्टी और यहाँ के स्थानीय लोगों को मजबूत किया गया तो चाइना का बॉर्डर अपने आप मजबूत हो जाएगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार को लेकर अमेरिका समेत कई एजेंसियों ने जताई चिंता, आतंकियों के हाथ लगने वाला है। पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। घरेलू झगड़े झंझटों से इधर वहाँ इस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती हैं। दुनिया भर की रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर चिंता जताई है। अब ग्लोबल स्टैचू व्यू ने एक रिपोर्ट छापी है जिनमें साफ होता है कि अब आने वाले समय में जो है वो खास करके अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने और काबुल में जिहादी तालिबान के कुर्सी पर बैठने के बाद पैदा हुई परिस्थितियों में दुनिया पर खतरा और ज़्यादा बढ़ने लगा है। परमाणु हथियारों के और ज़्यादा तैनात किए जाने की वजह से इनके गलत हाथों में पकड़कर दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पाकिस्तान के संदर्भ में आए बयान के दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ दी है और ये बहस चली है परमाणु हमले की आशंकाओं को लेकर। अनेक देशों को लगता है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार जिम्मेदार हाथों में नहीं है, यह हथियार जिहादियों के कब्जे में जा सकता है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश कहा था और उनके ऐसे बयान से विश्व में एक खलबली सी मच गई थी। नेताओं के माथे पर शिकन साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उधर पाकिस्तान है ऐसी किसी भी बात से इनकार करता आ रहा है और उसने बाइडेन की बातों को भी सिरे से नकार दिया है और इसे गलतफहमी पैदा करने वाला करार दे दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है। स्वदेशी हथियारों पर सेना का जोर, आर्मी चीफ बोले 8 सालों में 8 लाख करोड़ तक पहुंचेगा लोकल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय सेना की ओर से देश में बने घातक हथियारों का बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने विश्वास जताया है कि इंडियन इंडस्ट्रीज सशस्त्र बलों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है और उन्होंने कहा है कि अगले 8 सालों में लोकल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि स्वदेशीकरण को लेकर अभियान जारी है। आपको बता दें, आर्मी चीफ ने कहा है कि सेना को युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीक की ज़रूरत है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैटेलाइट इमर्जरी इंटरप्रिटेशन, ड्रोन एंड काउंटर सिस्टम, युद्ध सामग्री, क्वांटम कंप्यूटिंग और सैनिकों की गतिशीलता शामिल है। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बाजार तैयार करता है। मनोज पांडे ने कहा है कि बीते 3-4 सालों में स्वदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले 7-8 सालों में स्वदेशी मार्केटिंग की वैल्यू 7-8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है और ये ऐसी मार्केट होगी जिनमें डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी संभावनाएं होंगी। सेना प्रमुख ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से भी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है और इस दौरान हमें स्वदेशी प्रोडक्शन की सख्त ज़रूरत होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के। अगले साल जून में अपने सफ़र पर निकलेगा चंद्रयान 3, चांद की सतह से जुटाएगा जानकारी। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगले साल जून में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है, जो भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से महत्वपूर्ण अभियान है। अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले साल की शुरुआत में देश के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए एबॉट मिशन की पहली परीक्षण उड़ान की तैयारी भी की है। इसमें इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस कार्यक्रम में इतर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 C3 मिशन को प्रक्षेपण यान मार्क 3 के जरिए अगले साल जून में प्रक्षेपित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अबॉट मिशन और मानव रहित परीक्षण उड़ान की सफलता के बाद इसरो की योजना 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने की है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम। भारत ने शुक्रवार सुबह ओडिशा के तट से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइल ने अपने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अग्नि प्राइम के लगातार तीसरे और सफल परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता स्थापित की है और उन्होंने बताया है कि मिसाइल APJ अब्दुल कलाम आइलैंड स्थित सचल लॉन्चर से पूर्वा 9:45 पर दागी गई। सूत्रों ने बताया है कि ठोस ईंधन युक्त मिसाइल ने तय सभी मानकों को परीक्षण के दौरान प्राप्त किया। अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल के पूरे रास्ते की निगरानी रडार से की गई और दूरमापी उपकरण विभिन्न स्थानों पर लगाए गए थे। उन्होंने बताया है कि एक मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेज सकती है। सूत्रों ने बताया है कि इस मिसाइल का पिछला परीक्षण गत 18 दिसंबर को APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में ही किया गया था, जो सफल रहा। अगले एक और अपडेट, बेड़े में बढ़ेंगे सुखोई, घातक ब्रह्मोस मिसाइल का पूरा भरोसा। चीन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में है इंडियन एयरफोर्स। दरअसल भारत अपनी सैन्य क्षमताओं और देश में ही रक्षा सामग्री उत्पादन में लगातार वृद्धि कर रहा है और भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने की क्षमता रखने वाले सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। भारत को इन विमानों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका और चाइना के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे में हिंद महासागर में दूर तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता भारत के लिए ज़रूरी है। इसलिए अगस्त 2020 वायुसेना ने तमिलनाडु के तंजावुर में सुखोई Su-30 MKI की 222 टाइगर शार्क को भी शुरू किया गया। इनमें 18 लड़ाकू विमान शामिल थे, इनमें 6 ब्रह्मोस से लैस थे। तो ये एक तरीके से बेड़े में बढ़ेंगे सुखोई और घातक ब्रह्मोस मिसाइल पूरा होगा इंडियन एयरफोर्स की मजबूती। एक और अपडेट, इमरान खान की सदस्यता छीनने के बाद पाकिस्तान में तनाव, इलेक्शन कमीशन के बाहर फायरिंग। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 सालों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। ये फैसला आने के तुरंत बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किसी ने फायरिंग कर दी। ये नहीं पता चल सका कि फायरिंग किसने की। फायरिंग से जानमाल के नुकसान की भी कोई जानकारी नहीं आई। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर दिया गया। इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के पास इकबाल टाउन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आयोग ने तोसखाना मामले में इमरान को दोषी ठहराया। चुनाव आयोग ने इस मामले में 19 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इमरान को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया और विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए।
पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यों की बेंच ने इमरान की सदस्यता को लेकर फैसला सुनाया था। फैसला के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बाद भी आयोग के बाहर फायरिंग हो गई। अरब देशों की यात्राओं के वक्त वहां के शासकों द्वारा महंगे गिफ्ट मिले थे। इमरान ने उन्हें तोशखाना में जमा करा दिए थे, लेकिन इमरान खान के बाद से तोशखाना से इन्हें सस्ते दामों में बेच दिया गया। एक और अपडेट निकल के आई है दुखद। अरुणाचल के सियांग में सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट समेत 5 की मौत। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के सिंगिंग गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया और यह जगह टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर है। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने लोअर सियांग जिले के लीकवाली से उड़ान भरी थी और इनमें 2 पायलट समेत 5 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 2 के शव भी मौके पर मिले हैं, तीसरे की तलाश जारी है। गुवाहाटी डिफेंस PRO के मुताबिक आर्मी का हेलीकॉप्टर टूटिंग से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास क्रैश हो गया था। जहां यह हादसा हुआ वो सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। हालांकि रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। बताया गया कि सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हुआ था। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। जहां जल प्रलय से यूक्रेन को तबाह करने की तैयारी में रूस, ज़ेलेंस्की बोले निशाने पर है बड़ा डैम। यूक्रेन में बीते 8 सालों से चल रहा रूसी हमला अब क्या जल प्रलय में तब्दील हो सकता है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक बयान से कयास लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि रूस की ओर से उसके सबसे बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम पर हमले की तैयारी की जा रही है। ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत रूस ये अटैक कर सकता है। यदि ये डैम टूट जाता है तो यूक्रेन के 80 कस्बे, गांव और शहर डूब सकते हैं। ऐसे बड़ा खतरा खैरोशन शहर का होगा, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। और उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जहां जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को सड़क पर लाया, प्रशासन ने नोटिस भेज घर खाली करने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। महबूबा फिलहाल श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी इलाके स्थित गुप्कार सरकारी बंगले फेयर व्यू में रह रही हैं। इसी बंगले को खाली करने के नोटिस लेकर महबूबा ने कहा है कि उन्हें इससे पहले ही उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही फेयर व्यू को खाली करने का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा है कि फेयर व्यू से बेदखल करने का नोटिस मुझे कुछ दिन पहले ही दिया गया था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे इससे पहले की उम्मीद थी कि यह स्थान मेरे पिता तो दिसंबर 2005 में तब आवंटित किया गया जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। हम चलते हैं एक और अपडेट। ऋषि सुनक के लिए आसान नहीं, UK PM पद का रास्ता, बोरिस जॉनसन वापसी को तैयार। दरअसल आर्थिक उथल पुथल और राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार 45 दिन की सरकार चलाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर ऋषि सुनक PM की रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसी के साथ एक और नाम है जो ब्रिटेन के PM लिज ट्रस की जगह लेने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस जॉनसन भी अपनी दावेदारी ठोकने को तैयार हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी PM पद की रेस में शामिल हो सकते हैं। बोरिस जॉनसन को जुलाई महीने में एक दुष्कर्म के आरोपी नेता को नियुक्त करने की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। रॉयटर्स ने टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लिज ट्रस को बदलने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता को चुनने की रेस में एंट्री करने की संभावना है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की आड़ में जिनपिंग ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचला। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। श्री राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की आड़ में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचल दिया। उन्होंने खुद को मजबूत करने के लिए उन सभी विरोधियों को रास्ते से हटाना शुरू किया जिनका इनको राजनीतिक में दखल देने की कोशिश की। एक इतावली मीडिया आउटलेट्स डिफाइजिया के ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जब शी ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला तो वे कठिन आंतरिक परिस्थितियों को लेकर चिंतित थे, लेकिन उनके इस बात का आभास था कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने भ्रष्ट कार्यकर्ताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी। खुद को आगे बढ़ाने के लिए शी जिनपिंग ने अगले कुछ वर्षों में कुछ बड़े सुधार किए, जिसमें उन्होंने जनता की नज़र में एक सुधारवादी नेता के रूप में पेश किया। हालांकि शुरू में यह सब पूरा करने के लिए उन्हें दुश्मन बनाए। इसी दौरान उन्होंने प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को सफल बनाने के लिए लाभ उठाएं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां यूपी सर्वे के बाद
7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हुई पहचान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकार ने यूपी में चल रहे मदरसों के सर्वे करने का निर्णय लिया था और मदरसों के सर्वे के बाद अब इस बात का खुलासा हुआ है कि यूपी में 7189 लगभग 7200 गैर अधिकृत मदरसे चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार ने जिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की है उनका क्या करेगी और उसमें पढ़ने वाले छात्रों का क्या भविष्य क्या होगा। हालांकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का दावा है कि सरकार की पूरी कोशिश करेगी कि इन मदरसों को